हेलो दोस्तों, मैं अरमान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सिखाएंगे, ना कि आप लोगों को लेबल देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सिखाएंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद लगाएंगे और कम से कम 10 चार्ट पे लगाइएगा तो आगे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, उसके बाद हायर हाई लोअर लो क्यों फेल होता है और कैसे टॉप पे और बॉटम पे हम पकड़ सकते हैं, मार्केट का क्या रोल रहने वाला है, एडवांस में पहले से हमें कैसे पता चले, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए क्या चीज होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम आपको एक ड्रॉ करके दिखा दे। मार्केट अप ट्रेंड चलती है इस तरीके से, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होते हैं इस तरीके से, या तो मार्केट साइडवेज हो। यही सिनेरियो ज्यादातर बनता है मार्केट में। मार्केट इसी तरीके से चलती। डाउन ट्रेंड साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज, ये मार्केट की एक रेंज, ये आपका अप ट्रेंड है और ये आपका डाउन ट्रेंड। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो काम करती है, पहली चीज आपका सपोर्ट का काम ट्रेंड लाइन भी करेगी, और अगर रेंज बाउंड एरिया है तो आपका ये रेजिस्टेंस रहा, ये रहा सपोर्ट, और डाउन ट्रेंड में है तो ये आपका रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम कर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, बस हर चीज का नजरिया थोड़ा सा चेंज। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप लोगों को जो कंफ्यूजन आता है वो क्यों आता है, उसका रीजन क्या है कि अगर मार्केट का एक मूवमेंट हो रहा है, मान के चलिए मार्केट ये मूव कर रही है, ये एक मूवमेंट, अब आपको ये भी सपोर्ट दिखने लगेगा, ये भी दिखने लगेगा, ये भी दिखने लगेगा सपोर्ट। बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग लगा लेते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, पर इसकी अहमियत ये है कि मेजर जो जोन होते हैं उसमें इस वाले जोन का समझ लीजिए कि ये 10% काम करता है, और आपके जो मेजर एरिया होते हैं, जैसे कि ये एक मेजर जोन है, ये आपका 90% काम करता है। आप पे डिपेंड है कि आप 90% वाला पकड़ेंगे या 10% वाला। 10% वाला अगर आप इसको लेके चलते हैं तो इसमें आपका 90% फेलियर मिलेगा, 90% आप फेल हो गए यहाँ। और अगर ये 90% वाला आप लेके चलते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ 10% फेल होने के चांस रहते हैं। बता हम दोनों दे रहे हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपको ये 90% फेल होना है, 80% या आपको 10% फेल होना है, डिपेंड आप पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना भी बता देंगे, और एक चीज़ बता दे रहे हैं। चलिए, ये हो गया। अब इसमें मेजर हमारा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बीच में जो मार्केट चलती है इस तरीके से, ये ठीक है, ये बीच में सारे माइनर होते हैं, मेजर नहीं होते। ये आप लोअर टाइम फ्रेम में इसको चेक करेंगे, हायर टाइम फ्रेम में आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये आपका सपोर्ट बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक। और जो रेंज बाउंड एरिया होता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब रेंज बाउंड एरिया में आपको इसी के अंदर काम करना होता है। इसमें लोअर टाइम फ्रेम में घुस के कैसे ट्रेड लेना है, वो चीज़ थोड़ा सा हम बताएंगे कि किस तरीके से इस पर काम किया जा सकता। चलिए, ये समझ में आया, इसको हटाते हैं। जब भी मार्केट हायर हाई बन रहा है, ये मार्केट हायर हाई जा रही है, मार्केट एक हाई बनाएगी, वापस नीचे आएगी, फिर एक हाई बना के फेल कर देगी। जब मार्केट अपना हाई फेल कर देगी, ठीक, मार्केट ये जो बन रही थी ये हायर हाई था, ठीक, ऊपर ये हायर हाई बन रहा है, ये हायर लो बन रहा है, ये आपका हायर लो है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपका आपका हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, ठीक, अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मार्केट एक हाई मारती है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया,
फिर मार्केट एक हाई मार के फेल करेगी। ये वाला हाई अगर आपका फेल हो गया, एक हाई बनाने गई मार्केट और अपना हाई नहीं ब्रेक किया, 20 से ही ये फेल हो गया, ठीक। अब चांस बढ़ जाते हैं, मेरा यहाँ 70% चांस होता है, 70% कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगी, 70%। पर आपको ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक हो जाएगा, आपको बैठ जाना है। अक्सर जब इस तरह का मूवमेंट होता है तो मार्केट वापस जाती है और अपना हाई ब्रेक करती है। इस वाले हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, थोड़ा सा विग मारेगी या जो भी करे, यहाँ से मार्केट नीचे बड़ा मूवमेंट देती है। ये चीज़ जो है अक्सर देखने को मिलती है चार्ट में, आपको चार्ट पे दिखाएंगे भी कि कैसे इसको चेक किया जाता है। एक हाई फेल होगा और एक हाई मारेगी मार्केट, और इसका जो लोग यहाँ पे बैठने की कोशिश करेंगे उनका सिर्फ स्टॉप लॉस खाएगी, एसएल खाएगी और वापस मार्केट बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ। तो जब हाई फेल हो अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में अगर हाई फेल कर रही है तो होशियार हो जाइए। और अगर इसी को हम दूसरी तरफ ले लेते हैं डाउन ट्रेंड में, ये मार्केट का है डाउन ट्रेंड, ठीक। अब इसमें क्या करेगी मार्केट, एक हाई बनाएगी, हाई बना के एक लो बनाएगी और ये फेल करेगी, ये ऊपर नया हाई क्रिएट कर देगी। अब नया हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आएगी, वापस अपना लो काटेगी, ये वाला काटने के बाद ये आपको नया हाई ऊपर की तरफ दिख जाएगा, ठीक। इस तरह का बॉटम पे बनाती है। अब इसमें हमें ध्यान देना होता है कि अगर ये फेल हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, फेल हो गया है, ये ऊपर चला गया, तो यानी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ गए। ये मार्केट का डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ पे चांस बढ़ गया कि मार्केट अप ट्रेंड जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, चार्ट पे आपको दिखाते हैं। पहली चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जब स्टार्ट करेंगे, वीकली चार्ट, ये है हमारा वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट में पहले हम देखेंगे कहाँ से हमारी बड़ी गिरावट आई है, कहाँ से बड़ा मूवमेंट हुआ है। अब एक ये बड़ी गिरावट है यहाँ से नीचे की तरफ, तो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है ऊपर वाला, ये रेजिस्टेंस जोन है मेजर, ठीक। अब कहाँ से मार्केट का मूवमेंट हुआ है, इस तरफ हम देखते हैं तो मार्केट का मूवमेंट कहाँ से मिल रहा है हमें, एक पॉइंट ये मिल रहा है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल रहा है, ये 2 पॉइंट है जहाँ से मार्केट का मूवमेंट हुआ है, ठीक। चलिए दोनों पॉइंट लगा के दिखाते हैं आपको। एक हमारा ये मेजर सपोर्ट एरिया है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, वीकली का है, बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा रोल होता है, ठीक है। सेकंड हमारा ये एक सपोर्ट है, दूसरी चीज़, अब मार्केट का ये ट्रेंड क्या है, अप का ट्रेंड है, तो इसमें जो हमें काम करना होता है वो हमें सिर्फ सपोर्ट पे काम करना, रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना। रेजिस्टेंस पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, सपोर्ट पे हम बाय कर, जब बाय का मूवमेंट मिलेगा तो हम बाय करेंगे, ठीक। और एक चीज़ हम कहते हैं कि जब मार्केट बड़ा काम तब करती है जब मार्केट अपना सपोर्ट ब्रेक करती है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद कितना बड़ा मूवमेंट है, पूरा ऊपर जाके रेजिस्टेंस पर खड़ी हो गई मार्केट, सपोर्ट ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ। अब क्या यहाँ पे इसने अपने
लो को फेल नहीं किया होगा, जो आपको आगे बता के आए वो चीज़ यहाँ पे फेलियर हुआ होगा नहीं, पक्का हुआ होगा, तो उसके बाद ही मार्केट का मूवमेंट मिला होगा। वो आपको लोअर टाइम फ्रेम में हम दिखाएंगे। अब ये मेजर जोन हमारा वीकली का लग गया, हम डेली पे आ गए। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम, ठीक। अब इसमें हम बैक जाते हैं और इस चार्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ से मेरी बड़ी गिरावट या बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ। अब ये मार्केट का एक बड़ा मूवमेंट है ऊपर की तरफ, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, यहाँ से बड़ी गिरावट भी, ठीक। ये क्या था, सपोर्ट, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हुई थी ऊपर की तरफ। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सही से लगाना आता हो, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, पर सही से लगाना आता हो तो। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको लगाएंगे आप और चेक करेंगे। अब ये हमारा था सपोर्ट एरिया, ठीक। मार्केट ये डाउन ट्रेंड आ रही थी, अच्छा ठीक। अब इसमें दूसरा हम कौन सा जोन मार्क करेंगे, दूसरा एक ये बड़ी गिरावट है, ठीक। ये मार्केट की एक बड़ी गिरावट है, तो ये हमारा कौन सा जोन है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम नीचे बाइंग करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि जब मार्केट आएगी, अब ये इधर का चार्ट लगा रहे हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से काम करता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके डेली पे लग गया, देखिए पूरी इज्जत दी है उसने। ये आपका जो सपोर्ट था वहीं से मार्केट का मूवमेंट हुआ, ठीक। अब आगे ये जो आपका मेजर रेजिस्टेंस था वहाँ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने में उसे कितना टाइम लगा। अब आ जाते हैं कि बॉटम फेलियर, जैसे हायर हाई फेल होता है वैसे लोअर लो। यहाँ पे ये इसका लो लगा दिया हमने। अब इसका लो मार्केट ने काटा है, कई बार फेल किया है, एक तो फेल हो रहा है। फेल होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तैयारी कर रही है, ठीक। अप ट्रेंड की तैयारी की मूवमेंट देख ली, और उसके बाद कोई भी इसमें अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 4 आवर में, ये रहा 4 आवर का चार्ट, कोई भी एक भी अपना लो नहीं काटा होगा मार्केट ने, जो मूवमेंट चल रहा होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मार्केट का एक लो ये है, एक हाई ये है, फिर एक हाई ये है, एक लो ये है, फिर एक हाई ये है, फिर ये एक लो है, फिर एक हाई ये है, लो ये है। देखिए अप ट्रेंड ही चल रही मार्केट, एक हाई ये है आपका, लो ये है, हाई ये है, लो ये है, हाई ये है, उसके बाद मार्केट की बड़ी गिरावट, यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश की पर फेल कर दिया। वापस मार्केट ने फिर करेक्शन दिया है, करेक्शन के बाद फिर मार्केट नीचे। उसके बाद सेम जो बॉटम पे मिला वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिला। मार्केट ने एक हाई बनाया, दूसरा लो, फेल, क्लोजिंग नहीं आई नीचे, मार्केट वापस कितना बड़ा मूवमेंट है ऊपर की तरफ देख लिए, ठीक। जैसे मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोज हुआ, फास्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद
एक हाई फेल हुआ यहाँ, ठीक, पर हाई फेल हुआ पर अपने लो के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता श्योर सेलिंग आ जाती, पर अभी सेलिंग नहीं आई है। हाँ, पर जहाँ पे अब मार्केट खड़ी है मेजर जोन है, सेलिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, ट्रेंड कैसे पकड़ना है, बॉटम और टॉप कैसे पकड़ना है वो बता दिया। और कम से कम जो वीडियो हम आप लोगों को देते हैं इसमें थोड़ा सा कम से कम अपना रिव्यू दिए, और लाइक और कमेंट्स करने में थोड़ी सी ज़्यादा कंजूसी करते हैं आप लोग, तो वो नहीं किया करिए। हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। सब लोग मांग रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे लगाते हैं, हमने आपको दे दिया। टाइम फ्रेम जो आपको यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, टाइम फ्रेम बार बार आप लोग पूछते हैं। पहला वीकली, उसके बाद डेली, डेली के बाद 4 आवर। ये 3 टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगेगा, इसके अलावा किसी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि ये किस पे, ये फॉरेक्स के लिए, ठीक, ये फॉरेक्स के लिए। और अच्छा, फॉरेक्स में बैंक निफ्टी में क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में आप जो लगाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मिनिमम डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, इससे कम का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी में भी आपका यही चलेगा, बस आपका ये हट जाएगा 2 आवर का, डेली 4 आवर, 1 आवर। अब आपको कमोडिटी, एनएससी मार्केट और फॉरेक्स सारी चीज़ों को बता दिया। चलिए, अब अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, और जो भी मेरे चैनल से जुड़े कम से कम कुछ करके दिखाइए। इतना कुछ दिया है, हम देते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, अपना नेट, अपना वक्त, सारी चीज़ें बर्बाद करते रहेंगे। इससे कुछ हल नहीं होना है। प्रैक्टिस करिए, बार बार हम कहते हैं प्रैक्टिस करिए। जो अब हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको 10-5 मिनट में बता देंगे, पर इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10 दिन और 1 महीना भी कम है कि आप इसको 100-50 चार्ट पे लगा डालिए, बैठ के चेक कर डालिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए कि आप किस हिसाब से मार्केट चल रही है, क्या हो रहा है। करते रहिए प्रैक्टिस। पैसे के लिए पहले मार्केट में मत भागिए, पहले एजुकेशन के लिए भागिए। चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं हमने बताया आपको, एक सिंपल वे में बताया कि मार्केट को कैसे पकड़ना है, क्या करना है। और आपको चार्ट पे भी और यूँ दोनों तरीके से हमने चेक करा दिया। चलिए, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, और दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन भाइयों के दिल में हमारे लिए कुछ किना है वो अगर चाहे तो चैनल छोड़ के जा सकते हैं, अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो। अगर यकीन है तो मोस्ट वेलकम। और अभी कोई मेरा क्लासेस नहीं है, कोई क्लास नहीं है। मेरी क्लास जो भी होगी मई में, इसलिए जो लोग भी ज्वाइनिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं, हम कभी अपना क्लास के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, पर हम बता रहे हैं कि जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मई में हम डेट डिसाइड करेंगे, उसके बाद सेमिनार होगा। ठीक है दोस्तों, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।